खाओ पियो और मौज करो। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। हमारे यहां एक चारवाक जी हुए हैं, उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। एक दिन मर जाओगे, शरीर जल जाएगा, कौन आता है कौन जाता है। इस भाव का अनुवाद अपनी कविता में इस युग के बड़े यशस्वी कवि, अब दिवंगत हो गए, श्री काका हाथरसी जी ने किया। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। हाँ बोलो, यही जिंदगी रह गई, खाओ पियो मौज करो बस। अहबाब क्या कहें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। यह जिंदगी नहीं है। काबिल ऐसे हुए कि घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वह जीवन क्या, जिस जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। अंधेरी रात में एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। मजे की बात, उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिखा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्लाकर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। आज हमारी जिंदगी ऐसी मोटरसाइकिल हो गई है, न ज्ञान का प्रकाश न संयम का ब्रेक। हमारे जीवन में न ज्ञान है और न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। इसलिए हमें जीवन बनाना चाहिए। तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी वर्षा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। इसलिए भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहां उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री राम प्रकट हुए महाराज दशरथ के यहां और मारा रावण को। श्री दशरथ जी संयम के स्वरूप हैं। भगवान संयम के यहां उत्पन्न होते हैं, संयम के यहां प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। दो गुरु चेला खूब छक्के भोजन किया भंडारे में। अब तोन पर हाथ फेरते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा खड़ाऊ कहां रखी है देख, नीचे हम देख नहीं सकते। चेले की भी वही हालत थी। बोले गुरुजी ऊपर तो सब जगह देख ली, अब नीचे हो तो हो। अरे इतना काहे को। एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं। तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर
उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम। तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ, तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते, हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला, गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर बार बार गुरु आ गया। और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरु जी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले, बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा, ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो। चेला बोला, गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे, आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को ना, आंख बंद कर लो, बुझाई समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया, 1 किलो लड्डू, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।